नॉर्मल रहो। Thank you, Apur, for that amazing beginning. So, hello everyone, welcome to the channel. Why are you laughing? ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो चुप रहो ना, तू आंख बंद करो। मैं डायरेक्ट हेलो एवरीवन से चालू कर रही हूँ। बाद में क्या थैंक यू, यू डोंट डिजर्व थैंक यू, यू आर लाफिंग एट मी। सो बेसिकली ये जो 3-4 पॉइंट्स थे वो बेसिकली मुझे कवर करने थे रूट्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने जब ये किताब लिख के पूरी की ना, तब थैंकफुली मेरा एक अंदाजा बहुत सही निकला। वो ये था कि लोगों ने बोला कि क्या इतना रूट्स क्या है, अपना कल्चर क्यों है, और क्या अपना जो इंडियन संस्कृति का जो सुवर्ण काल बोलते हैं उसको, सुवर्ण काल लिटरली मीन्स द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन cultural heritage. It has the country has moved on past that. In some sense, it is true. I would say it is definitely true, but it's like saying कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो गया ना, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है ना। अभी गाड़ियां कम यूज करने से और पोल्यूशन कम यूज करने से और प्लास्टिक कम यूज करने से क्या फायदा? अभी तो वैसे भी हानि हो गई है। इट्स लाइक सेइंग दैट, मतलब आप कुछ नहीं करोगे क्या? हैव यू बिकम दैट cynical? You shouldn't be that cynical as a human being. You should try to save the planet. You should try to reduce the carbon footprint, global warming, climate change, जो भी है. On a similar note, the entire exercise of Roots in Oblivion is based on the simple principle कि ठीक है, maybe it's a little late, but it's not too late. We can still learn about all the things that I just mentioned, अपनी जो cultural individual identity है. And एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बोलनी है देखने वाले लोगों को, please try to make sure, because it's only late when a person dies. So if you're not dead, it's not too late according to me. ये मेरी eternal philosophy है जो मुझे positivity देती है मेरी लाइफ में. And on that note मैं ये बोलना चाहूंगा कि first of all what you do is at least अपनी खुद की मम्मी से, अगर आपको मम्मी नहीं है तो पापा, अगर आपके मॉम डैड दोनों नहीं है तो आपके घर वाले, आपके घर वाले नहीं है तो आपके रिलेटिव या क्लोजेस्ट रिश्तेदार जो भी है, उनके साथ आपकी लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में बात करने की कोशिश करो. बिकॉज लोकल फूड एंड मदर टंग, अगर आपका वो बेस स्ट्रांग है एक हद तक, तो मुझे लगता है आपका एक बहुत लाइफ का सॉलिड बेस तैयार हुआ रहेगा ऑलरेडी. मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, जैसे मैंने पॉडकास्ट के पहले हाफ में बोला कि हिंदी वॉज वन लैंग्वेज जिसके बारे में मुझे बिल्कुल प्यार नहीं था और मैं हमेशा उस लैंग्वेज से दूर भागता था, और हिंदी का और मेरा कनेक्शन इतना ही था कि हिंदी पिक्चर खत्म ना. मैं हिंदी कविताएं सुनता था, मैं हिंदी किताब पढ़ता था, स्कूल में 50 मार्क्स का हिंदी रहता था मुझे, उसमें मैं रट्टा मार के अच्छे मार्क्स लाता था, बट दैट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. बिकॉज सिंस आई लिव्ड इन दैट पार्ट ऑफ पुणे सिटी जहाँ पे सिर्फ मराठी लोग हैं और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, तो मेरा मराठी और इंग्लिश ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तब से. लेकिन जैसे मुझे रियलाइज हुआ, मुझे पहले फोबिया लगा, मुझे डर लगा कि मेरा हिंदी में इम्प्रूव कर पाऊंगा या नहीं, बट जैसे मैं उसमें घुसने लगा मुझे लगा कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. और जब मैंने सोचा कि मुझे ये इजी क्यों जा रहा है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स सिंपली बिकॉज मेरा मदर लैंग्वेज का बेस बहुत स्ट्रांग है. अगर आपका वो बेस स्ट्रांग रहता है, विच इज अगेन अ रूट, एंड उसमें मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है, वो क्रेडिट मेरे घर वालों का है, बट माई पॉइंट इज ओनली दैट ठीक है, मे बी आपके घर वालों ने बहुत कोशिश की, बट आप नालायक निकले. मे बी आपने उतना सीखा नहीं आपका मदर लैंग्वेज, जो प्रोबेबिलिटी आजकल के जनरेशन में बहुत ज्यादा होती है. लेकिन अगर वैसा है तो कोशिश करो, भले ही पढ़ने का नहीं, लिखने का नहीं, एटलीस्ट फ्लुएंटली बोलना तो करो. स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल एक्सरसाइज कि मैं 5 या 10 मिनट प्योरली मेरी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में बात कर पाऊंगा या नहीं, ये तो देखो एटलीस्ट. भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर, उनकी आज जयंती है. 28 मई को ये पॉडकास्ट
28 मई को ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है। ऑल्दो ये पॉडकास्ट काफी लेट आएगा, बट आज की रिकॉर्डिंग डेट मेरे खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सावरकर जी इज लाइक more than a god to me. And the one thing in this context of this conversation जो उन्होंने बोला था वो ये था कि जब तक आप आपकी मातृभाषा से प्यार नहीं करोगे कितना जितनी आप आपकी माँ से करते हो, तब तक आपकी मातृभाषा आप पे प्रसन्न नहीं होगी। और जब तक आपकी मातृभाषा आप पे प्रसन्न नहीं होती है, लाइफ में एक फनकार का मतलब आर्ट का या एक क्रिएटिविटी का या एक अंदर की आवाज का एक एलिमेंट रहता है जो आप पे कभी प्रसन्न नहीं होगा। सिंपली पुट, जैसे बोलते हैं ना कि जिस घर में आप रहते हो वो वास्तु को यू शुड बाउ डाउन इन रिस्पेक्ट टू द वास्तु, you should be thankful to the vastu or to the spirit of the house that you live in. You should thank that spirit eternally. You should be thankful ki I have a shelter over my head, and through all kinds of worst climatic or weather activities I have been, or the vastu is providing me protection against all those evils. वैसे ही, और ये नहीं होगा जब तक आप थैंकफुल नहीं हो टुवर्ड्स द स्पिरिट ऑफ द वास्तु, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही मेरा ये मानना है बिकॉज ऑफ सावरकर जी कि जब तक आप आपकी मातृभाषा की तरफ यू डोंट सरेंडर टू इट एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर फ्रॉम इट एंड ट्राई टू लर्न इट, some element in your life will be missing, because then आप जाओगे towards English, क्योंकि आपका हिंदी भी घटिया रहने वाला है। if you are a North Indian, if you are a South Indian, हिंदी का generally ज्यादा relation नहीं आता है। if you have been born and brought up in South India, that is to say, but still like you are missing out on a lot. Mother tongue is a very fun activity. उसकी तरफ एक कुछ ऐसी चीज के जैसा मत देखो कि ये क्या है, ये कितना पुराना है, अब ये कौन करता है, ऐसा मत देखो। बंगाली लोग देखो, अभी तक एट दिस मोमेंट महाराष्ट्रियन भी काफी है, बट to be really honest, even in cities like Pune, Mumbai, Nagpur, Nasik also, in a very sad state of affairs, जो बच्चे मराठी घर में पल बढ़ रहे हैं उनको ढंग से खुद का नाम, खुद का एड्रेस, बेसिक 5 सेंटेंसेस मराठी में बोलने को नहीं हो रहा है, विच इज वेरी डिप्रेसिंग। एंड जो माइग्रेंट कम्युनिटीज है इंडिया की, उनका तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही बुरा हाल है। मैं कोई कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर वो गलत हो जाता है थोड़ा सा। कोई मैं फेवर या नॉन फेवरिज्म नहीं करना चाहता कोई भी, बट द होल पॉइंट इज कि पढ़ो, मजा आएगा, कुछ सीखोगे एंड कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुमको। एंड यू नो इट इज लाइक, स्वस्ति, आई विल गिव यू अ सिंपल एनालॉजी। इट इज लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीखते हैं ना, तो सबसे पहले अभी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस टू लर्न, बट आज भी बहुत सारे कंप्यूटर के गेम्स और एंड्रॉइड के गेम्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होते हैं। एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं पता है? द रीजन इज उस पे C++ थी, उस पे C# थी, और कोई लैंग्वेजेस थी। अगर आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्ट्रांग है ना, तो आप जावा सीख पाओगे, पाइथन, रूबी और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख पाओगे। कहने का मतलब ऐसा है कि अगेन आपका बेस पक्का होगा तो it becomes easier to learn any language, and that is simply what I'm trying to say. And this again connects back to the concept of roots. That is why roots in oblivion, and that is why I elaborated so much on the concept of language. So this was the first chapter in a gist. First chapter में यही चीजें हैं ऐसा नहीं है, but first chapter क्या चीजों पे based है, और मेरा खुद का mindset क्या था first chapter लिखने के दौरान, this is what basically it was. So Apurva, when you were talking about just now, when जब तुम बोल रहे थे कि आजकल लोग बोलते हैं कि इंडियन हेरिटेज क्या है, बहुत पुराना हो गया है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारा जो जनरेशन है और what we call ourselves millennials and post millennials, we do not know what things to take from our heritage or what things to
actually squeeze out and learn from our history. क्योंकि हमारे हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है, हमारे कंट्री में बहुत कुछ हुआ है. Few things, most of the things are really good and positive, but there are also Some negative are bad things also, there. of course. Yeah, so we as responsible citizens of this country and also people who has to, you know, protect their heritage, we have to understand what things we should be taking from our history. और सारी चीजें पॉजिटिव लो तो बेटर है, is what I personally feel. Absolutely. नेगेटिव चीजों को बस लेते बैठो कि ये भी तो हुआ था, ये पुराना, ये भी तो बहुत गलत हो जाएगा. So गलत बात है. it is also up to us as an individual कि हम लोग कितना हद तक you know हमारे हिस्ट्री से कुछ सीखते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन होता है हमारे जिंदगी. That's actually an excellent point. So उसके लिए ये चीज है कि you have to have an evolved sense of perspective. के लिए चाहिए age, but again and again I keep saying this, but like you can carve this on my tombstone if you want, but I always say that इंसानों को सोचने की बीमारी है ये कभी बोलना नहीं चाहिए. A person should never forget to think. The day we stop thinking is the day that we might as well literally die. Like, because beyond that, khana, pina, sona, and daily ablutions are pointless. Why I am saying this in context to your question is that's really an excellent question. The whole point is that, okay, straight up negatives के बारे में बात करते हैं. हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंट या सिंधु नदी के जो इस पार का प्रदेश था, जिसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, जिसको सप्त सिंधु प्रदेश भी बोलते हैं, जिससे हिंदू ये कम्युनिटी का नाम आ गया है एंड जिससे हिंदू फिलोसॉफी बनी है. हिंदुइज्म इज बाय द वे अ फिलोसॉफी. हिंदुइज्म इज नॉट टेक्निकली अ रिलीजन because and I can have endless debates about this with anyone that wishes to have one with me. इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है. The whole point of Hinduism as a philosophy, okay, so basically Hinduism as a religion is probably the only religion in the world which is more of a philosophy and less than a religion. बिकॉज दुनिया का बाकी कोई भी रिलीजन है, लाइक मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन्स जो है दुनिया में एटलीस्ट, दे फॉलो वन सिंगल टेक्स्ट, दे फॉलो अ पर्टिकुलर सेट ऑफ गॉड्स, इफ नॉट वन सिंगल गॉड. देयर आर सम रिलीजन्स व्हिच फॉलो वन सिंगल गॉड, देयर आर सम हु फॉलो अ पर्टिकुलर सेट ऑफ गॉड्स, बट इन हिंदू फिलोसॉफी साउथ इंडिया में द सेट ऑफ गॉड्स आर टोटली डिफरेंट. महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात, राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़ में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, आसाम वगैरह, तिब्बत उस साइड अलग है, बंगाल साइड में अलग है. बेसिक है राम कृष्ण ये वो है, ऐसा नहीं है कि शंकरा नहीं है, विष्णु ब्रह्मदेव वो सब नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. बट फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में विट्ठल है, केरला में उन्नयप्पम, सॉरी आई एम टेकिंग द रॉन्ग, सॉरी, Ayyappan, my mistake. Ayyappan, not Pum. Okay. Kerala में Ayyappan भगवान है, if I'm getting the pronunciation correct. It's not a Kerala का god actually, but हाँ, but ठीक है. मेरे खुद का कुल दैवत in spite of being a Maharashtrian is तिरुपति बालाजी. तो विष्णु भगवान एक कॉमन हो गया जो ऑलमोस्ट हिंदू रिलीजन, हिंदू फिलोसॉफी में है. महाराष्ट्र में विट्ठल हो गया, आंध्र प्रदेश के साइड में तिरुपति बालाजी हो भगवान हो गए, नॉर्थ में जाओगे तो राम कृष्ण ज्यादा मिलते हैं आपको, ज्यादा. गुजरात में भी कृष्ण ज्यादा है मेरे ख्याल से, बंगाल में जाओगे देवी का थोड़ा ज्यादा है, महाराष्ट्र में थोड़ा विट्ठल भगवान गणपति का ज्यादा है, दत्त भगवान करके एक अलग ही महाराष्ट्र की फिलोसॉफी में है कि वो त्रिदेव का कॉम्बिनेशन है. केरला में भी आई एम श्योर बहुत कुछ है, कन्नड़ा फिलोसॉफी में कुछ अलग ही है. तो ये क्या है बेसिकली, वो लैंग्वेज की जो कम्युनिटीज थी उन्होंने अपने अपने भगवान बनाए
और हिंदू फिलोसॉफी ये हर एक भगवान को मान्यता देता है, और हिंदू फिलोसॉफी ये बोलती है कि आप भगवान को नहीं भी मानोगे तो भी आप हिंदू हो। मतलब यू कैन बी अ नास्तिक, मतलब a person who does not identify himself with any religion and still you, or an atheist, जो typical form word है वो atheist है, you can be an atheist and still you can be a Hindu. So my point is Hinduism is more of a philosophy. मैं उसको सिर्फ philosophy के तौर पे जानता हूँ या जानना चाहता हूँ या पढ़ाई करता हूँ, rather than a religion. ये हो गया बैकग्राउंड। अभी कमिंग बैक टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, हमारी संस्कृति में जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाली है उसमें कुछ बहुत ही गंदी और घटिया चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल द कास्ट सिस्टम, वो भी कुछ अलग चीजों के लिए बनी गई थी, टू टेस्ट द स्किल्स ऑफ पीपल। बट हुआ ये कि जो लोगों को पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज का प्रिविलेज मिलता गया, उन्होंने वो सिस्टम को ऐसा डायमेट्रिकली कॉन्वोल्यूट कर दिया और उसको ट्विस्ट कर दिया कि तब हो गया कि जैसे हम बोलते हैं ना बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, तो वैसे उन लोगों ने किया। एक्चुअली ये टेस्ट थी, 4 या 5 अलग अलग प्रकार की टेस्ट थी कि किसके पास मैथमेटिकल, साइंटिफिक या एनालिटिकल एबिलिटीज ज्यादा है, किसके पास फिजिकल प्रोवेस ज्यादा है, किसके पास इंट्रिकेट टूल्स पे काम करने का प्रोवेस ज्यादा है, किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ज्यादा है, यू नो, उसके अकॉर्डिंगली दीज वर लाइक करियर की टेस्ट्स, और उसके अकॉर्डिंगली वो बच्चे को द एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नमेंट वुड डिसाइड कि इसको यहाँ पे भेजो, उसको वहां पे भेजो। इसके बारे में किताब में मैंने बहुत लिखा है, तो हम बाद में उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे। बट व्हाट हैपेंड वाज, धीरे धीरे डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर की में पैसा तो बहुत है, लाइक उस जमाने में वैद्य बोलते थे या और कुछ भी बोलते थे, हकीम बोलते थे और कुछ बोलते थे, तो इसमें पैसा बहुत है, प्रेस्टीज है। लोग आपको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है, रात को नींद नहीं आती, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो प्रेस्टीज है, बिकॉज यू हैव द पावर टू क्योर पीपल। डॉक्टर बोलने लगा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, राजा बोलने लगा मेरा बेटा राजा बनेगा, और क्राफ्ट्समैन बोलने लगा मेरा बेटा क्राफ्ट्समैन बनेगा। एंड देन वो कास्ट सिस्टम का बायस आने लगा। तो आज की जनरेशन में मैं ये खुद के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं खुद कौन सी कास्ट में जन्मा हूँ, इससे अच्छा मैं जो प्रोफेशन प्ले करूंगा या मुझे जो प्रोफेशन पसंद आएगा वो प्रोफेशन की कास्ट मैं लगाऊं, तो दैट विल बी अ वाइजर ऑप्शन। अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ या अगर मैं म्यूजिशियन हूँ इन स्पेसिफिक नेचर, या मैं एक राइटर हूँ, या मैं एक साइंटिस्ट हूँ, या मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें हूँ, तो मुझे बस उतना बोलना चाहिए कि आई एम अपूर्व दिस लाइक म्यूजिशियन या राइटर। एंड यस, मेरी मदर टंग के बारे में मैं बोल सकता हूँ। तो ये कास्ट सिस्टम का जो प्रोपोगेशन है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया, जो घटिया था ऑब्वियसली, वो एक्सप्लॉयटेशन और फिर उसके रैमिफिकेशंस, और फिर उसकी वजह से हर एक कास्ट के जो लोग हैं उनके आपस में जो हजारों साल से जो झगड़े चलते आ रहे हैं, और वन कास्ट पीपल लुक एट अदर कास्ट पीपल, लुक डाउन अपॉन देम, द अदर कास्ट पीपल थिंक कि ये तो कितने प्रिविलेज्ड है। वो जो सारे जो है ना, वो सब बायसेस एंड गंदी इंट्रिकसीज, वो हमको नहीं लेनी चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर हमारे मॉम डैड भी वो चीजों को मानते हैं, तो हमको हमारे मॉम डैड की जनरेशन से या हमारी सारी प्रीवियस जनरेशन से, तुमने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा ना इसमें कि हमको क्या नहीं लेना चाहिए, तो ये भी नहीं लेना चाहिए। हिस्ट्री की पढ़ाई करने क्यों जरूरी है? हिस्ट्री की पढ़ाई करने की ये भी जरूरत है क्योंकि हमको क्या नहीं करना चाहिए, वो पहली वाली जनरेशन की गलतियों से हम खुद को बता सकते हैं कि इन्होंने ये गलती की, इसका परिणाम ये हुआ, तो हमको वो चीज नहीं करनी है। जैसे बुक के एंड में रामायण में जो स्टोरी है कि अंडर पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ ऑल द सिविलियंस प्रेशर, राम जी अल्टीमेटली सीता मैया को बोलते हैं कि आई एम सॉरी बट आई एम इन अ डिलेमा, कि इफ आई शुड एक्चुअली यू नो चूज माय वाइफ और चूज द पीपल हु आर क्वेश्चनिंग द sanctity ऑफ माय वाइफ, तो आई एम going with the civilians
and I'm willing to forego my wife. Now, as a husband, that was a very wrong thing. Although as a ruler, it was a right thing. So right thing ये हो Right. सकती थी कि maybe Ram ji could have properly conveyed the message and educated his civilian mass population कि भाइयों आपकी ये basic thinking बहुत ज्यादा गलत है because of these things. He went into the peer pressure, which is wrong. Right. As Wrong, an of course. individual आप सोचोगे तो wrong है. As a king, it could be right or wrong. I don't know. So history की जो चीजें कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली प्रैक्टिकली आपके दिल को गलत लगती है ना, आप वो चीजों से ये सीखो कि क्या छोड़ नहीं. दो. फॉर Correct. एग्जाम्पल, अंग्रेजों ने दुनिया पे राज किया कॉलोनियलिज्म का, एंड आज अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है कि ब्रिटिशर्स के पास खुद का कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट जो उन्होंने 400-500 साल की लूट मचाई थी. आज भी वही लूट पे उनकी रानी जिंदा है, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट. And I don't think anybody should get offended by this statement because this is a very freaking true and a very sad fact कि आज भी क्वीन जो भी है, वो विक्टोरिया एलिजाबेथ जो भी है, वो आज भी हमारे पैसे का खा रही है. तो हमारी लूट उसने लेके गई थी या उसके दादा परदादा लेके गए थे, वो वही खा रही है आज भी. तो मत करो ना, डोंट गिव अनड्यू फिलोसॉफिकल या मॉरल हाई ग्राउंड टू द क्वीन एलिजाबेथ की. अरे क्वीन आ गई, क्वीन आ गई, क्वीन आ गई मतलब क्या? ऑल हेल द क्वीन और बाउ डाउन इन रिस्पेक्ट टू द क्वीन. क्यों करना है आपको ये जो चीजें है कि यू डोंट नीड टू बाउ टू हर, राइट? एंड intrinsically that is what I'm saying कि you don't need to be fascinated about certain aspects of history for no rhyme or reason just because आपकी previous generation fascinate हुई थी. You also do not need to follow the rituals that are intrinsically bad or that are disgusting. Not just the caste system, be it dowry or anything like being pompous about your particular region, religion, language, food habits, or whatnot, or as simple as it's still, I mean, till the previous times, like just till our mom's generation, one thing we often heard was whenever a girl would get married to in a new house, the biggest fear she had was that from a mother-in-law, the manner in which she would be treated. And just the way the mother-in-law felt entitled to treat her the way she wanted just because her mother-in-law treated her in that fashion. So that disgusting chain reaction that would get propagated. And then this same daughter-in-law who is a daughter-in-law right now, even she will feel entitled 20 years down the line, so that chain reaction continues till eternity. Maybe अभी ये चीजें थोड़ी कम हो रही है, but let's not kid ourselves. It is these things are still prevalent even in the biggest of households, or even in the richest of households, or even in the so-called liberals and whatnot. So all I want to say is, first of all, a person should really have their unique opinion about whatever happened in history. Second, a person should read a lot, because unless a person is well read, and in Marathi there is also a word, or in Sanskrit, which is called as Bahushruta. Bahu is a lot, Shruta is heard. So basically, if you are a Bahushrut, which means if you have heard a lot of good things from reliable resources, and if you have read a lot about history, it's not just because you need to know क्योंकि तुमको cool बनना है. It's not really about that. It is basically about, अगर आपको आपके रीजन की और दुनिया की सारी हिस्ट्री पता है, तो you can understand the behavioral patterns in people and how it changed. Like we always talk about how America is one of the biggest capitalistic economies in the world, and how they're literally ruling the world with their money, and they have the ability to purchase the best brains in any business or in any field. Not now, but from the time of Albert Einstein. But ये possible उनको क्यों हुआ? One of the key reasons was because they were unaffected in almost both the world wars. So basically दोनों वर्ल्ड वॉर में उनका नुकसान बहुत कम हुआ. वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज यूज की, करके उनका नुकसान नहीं हुआ, प्लस उनके पास पैसा ज्यादा रहा, मैन पावर उनकी वेस्ट नहीं हुई. एंड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, जब बहुत सारी कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था,
Britain being one of them, which is also one of the reasons हमको independence क्यों मिला. It is not just because of our Indian revolutionaries. हमारे Indian revolutionaries ने बहुत try किया, and obviously massive respect to each and every one of them जिन्होंने अपनी जान दी. But England खुद weak हो गया था, US strong हो गया करके. Then they had that concept of baby boomers, जहाँ पे a person could get educated only till grade 10 and still have a good family with a wife and 2 or 3 kids and have a big bungalow and couple of cars and everything. तो ये सारी चीजें परकोलेट होती है ना. दैट इज द रीजन वो इकोनॉमिक सुपीरियरिटी उनकी मेंटेन रही. ऑल्दो दैट इज ऑल्सो द रीजन व्हाई आजकल यूएस में ग्रेजुएशन के आगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेने का फैशन ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को लगता है लाइफ में सब कुछ इजीली मिलता है. एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि वो इंडियन लोग जो इतना बेचारे मर करके पढ़ाई करते हैं, वो वहां पे जाके आराम से सेटल हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव ब्रेन्स, दे हैव मनी. सो ऑल दीज थिंग्स हैव अ रीजन. बट ये सब चीजें आपको तब रियलाइज होंगी जब आप पढ़ोगे ना. सो पढ़ना इज फन, बिकॉज अल्टीमेटली हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी is an exercise of understanding psychology of that particular era, and that is why history is very much fun. तो ये पहले समझ के लेना चाहिए. एंड आफ्टर यू think that you have read quite a lot, of course it's an unending exercise, but once you start doing that and once you start having your own opinion is the time when आपको एक logicality आ जाएगी, and then you can say कि नहीं ये चीजें गलत हुई, ये चीजें सही हुई, and then you can be at that level कि नहीं ये जो गलतियां हुई थी ना, मुझे ये वापस नहीं दोहरानी है, एंड मुझे ये चीजें आगे प्रोपोगेट नहीं करनी है अंडर एनी सर्कमस्टेंस. एंड that is how a person should think, in my humble opinion. So तुमने, coming back to your question, simply मेरा आंसर ये है कि learn about history, understand about history, listen about history from reliable sources. जो गलतियां आपको लगती है उसको फेंक दो आपकी साइकोलॉजी से. फॉर एज सिंपल एज दैट आपकी माँ बाप की जो गलतियां हैं उनको एनालाइज करो, एंड देन कम अप विद अ इमेजिनरी मेंटल सॉल्यूशन कि अच्छा इनकी ये गलतियां हो गई इसलिए आज घर की ऐसी ऐसी घर में कंडीशंस है, तो मैं ये नहीं करूंगा. एंड दैट फॉर मी वुड बी एन आइडियल पाथ ऑफ कांस्टेंट सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डेवलपमेंट एंड अगेन सेल्फ एनालिसिस लाइक अ लूप. सो ये अगर आप करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हिस्ट्री से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है. बिकॉज तुम जब बोलती हो कि हमारी हिस्ट्री में या हमारे कल्चर में बहुत सारी गलत चीजें हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आर्स इज प्रोबेबली द ओनली culture. When I use the word culture, I am more than culture, I mean ours is the only way of life which has more or less continued to propagate for close to 10,000 years or maybe more than that. So there are about, and we were all human beings. हमारे पूर्वज भी ultimately human beings ही थे. So all I wanted to say was, if we know, the more we know about things, the better we are judges of our own things. And yes, that is just how it should be. The more we read, will I'm sure we'll have a better understanding about things. So yeah, that's about it. And it's fun also, no, to know about things. So मजा भी आता है. The only problem is that हमको ये बहुत डिफिकल्टी होती है कॉम्प्रिहेंड करने में कि how can these things be fun, but it is like learning something new na. So until you don't start cooking, आपको लगता है कि cooking is a very big monster and you are just in awe of your mom or your housemaid or anyone कि कैसा ये बना दिया magical something. But once you do it, you find joy in it, and you also become more efficient in doing those things. It's the same case with this thing also. So it's just about grooming your mindset, and once you start doing it, I'm sure everyone will have their own sweet way of going about things. So yeah, that's about it. Wow, this episode has become a very informative episode. Yeah. So I generally think that we should keep some content for the upcoming chapters in this book. Yeah. So
No, there is Thank a you so lot much of for. content because the thing that happens now simply is just a heads up. The problem with writing a book on such a topic is that अभी मैं जब बात करते करते सोच रहा हूँ I wish I would I mean I dream if I had a word like this about all such topics before I was actually writing the book. It could have like it's right now 250 260 pages. It would have been 750 pages and probably it would have been more fun and more lamba as well. But then ठीक है. This is also a new format, so maybe for the next book I can have such words beforehand. So yes, that's ठीक है, about writing this book really expanded your horizon, so yeah. you can't complain. Yes. It's good that way as well. Yes. Yes. So I think we are done Okay here then. for the first chapter. Yes. And guys, continue watching this podcast, supporting this podcast. You will. I hope these podcasts are entertaining, and more importantly, uh, one reason to do this podcast simply was generally no writer tries to explain his or her psychology or mentality behind. I mean, what went behind doing that particular work of art or like a work of fiction or whatever. So when the writer does that, it also feels like a closure to him or her because there are many things which जब आप लिखते हो आपको लगता है एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था पर अभी ठीक है हो गया है द स्ट्रक्चर हैज बीन कंप्लीटेड सो अगर आप उसमें कुछ चीजें घुसाओगे तो मे बी यू नो द प्रोडक्ट माइट गेट डैमेज्ड so try to also urge more of your writers or the writers that you follow and try to urge them to do such podcasts. It will be fun for those writers and for you guys as well. As for me, there are 8 more chapters to go and इसी बहाने मुझे आप लोगों से ज़्यादा communicate करने का मौका मिलेगा. So both of us, me and Swasti, are really looking forward for all these episodes. Yes, And of course we are. yes, that's about it. Keep reading. Corona is not showing any signs of leaving anytime sooner. So this is a golden opportunity for you. If you don't read in these times as well, you know whom to blame. That's none other than you. And don't give yourself stupid reasons कि कोरोना की वजह से अभी एक mental block आ गया. If you want to remove that mental block, you read. If you want to be happy, you read. If you want to learn something different, you read. And if you want to have a break from one type of reading, you go to some other book and you read that book, but you keep on reading. That is the whole point of reading. Thank you so much. On that note, I hope you guys like this video. Don't forget to like, share, and subscribe to this video. It was great fun doing this exercise and it was fun for you guys as well, I hope. That's about it. Thank you. Bye bye. Have a nice quarantine. Have a nice quarantine. Learn something new. Be an enlightened person. Read. I hope these podcasts also are helpful for upcoming authors, people who want to write. So hopefully. All the best, everyone. Bye. And for me as well for writing other books. Thank you so much. Bye. Yes, of course. रुको, नाक से पानी आ रहा है. Oh God, okay.